राम विलास जी, जो राम के विलास है उन्नत इसको रखा। पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम वो इसके अध्यक्ष कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की तो बातें क्या पूछना, जो कि मतलब वो हैं। श्याम सुंदर जी पाराशर जो श्याम और सुंदर हैं, जहाँ चतुर नारायण जी बैठे हुए हों और जहाँ पे इंद्रों के देव इंद्रदेव सरीके हो, महामंडलेश्वर जहाँ पे हमारे विजय कौशल जिनकी विजय मिलती हो, और जो हमारे भागवत पीठ के ऐसे जहाँ बैठे हुए हैं, सब ये सब एक ही ब्रह्म के हैं, लेकिन बोध अलग अलग है। बोलो जय जय श्री राधे। जब हमारी माताएं बहनें सोना पहनती हैं तो कोई ये नहीं बोलती मैं सोना पहनी हूँ। कहीं कंगन बोलेंगे, कहीं हार बोलेंगे, कहीं पे बाजूबंद बोलेंगे, कोई अंगूठी बोलेगा, लेकिन मूल तत्व जो है, हमारे पुरुषोत्तम जी आचार्य श्री जी ने अंतिम समय में एक शब्द कहा था कि मालूम नहीं शंकराचार्य जी ने मिथ्या क्यों बोला, और वैष्णव लोग इसको मिथ्या नहीं समझते हैं, जगत को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फिर इसमें विषय तो बहुत बड़ा है और शायद आप आगे उसको खींचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा समय के हिसाब से ना करें। लेकिन इतनी मैं बता दूं, जो ईश्वर को साकार रूप से मानेगा वो जगत को मिथ्या नहीं कहेगा। जो ईश्वर को साकार रूप से मानेगा, अवतार स्वरूप मानेगा, उनकी बाल लीलाएं करेगा, उनको हट करेगा, वो जगत को मिथ्या कह ही नहीं सकता। तब वो कैसे ब्रह्म ने मिट्टी खाई, इस बात पे प्रश्न उठ जाएगा। और जो ब्रह्म को निराकार में स्वीकार करेगा वो जगत को मिथ्या कहेगा। शंकराचार्य ब्रह्म में जहाँ सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, वहाँ आत्मा सर्वभूतेषु जहाँ आएगा, वहां पे जीव की जब बात आएगी तो जीव जो है, जैसे पहले इनने कहा ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश भी है और अविनाशी भी है, तो साजीव ब्रह्म से। लेकिन कहीं कहीं जीव की मान्यता भी नहीं देते हैं कि जैसे आप बैठे हुए परिवार के साथ में आपकी माँ, बहन, भाई, भांजे सब बैठे हुए हैं, और आपको जो संबोधन करेंगे, जब भांजा मामा कहेगा तो आप मामा का ही स्वरूप हो जाएंगे, और जब आपको भाई कहेगा बहन तो आप बहन भाई का स्वरूप हो जाएंगे, और जब आपको आपकी पत्नी एजी कहेगी तो आप एजी बन जाएंगे, लेकिन आप हैं एक। इसलिए जीव और ब्रह्म और जगत ये एक दूसरे के हैं। यदि जब सब महाप्रलय होता है तो वहाँ कोई नहीं बनता है, तो वहाँ पर ब्रह्म बन जाते हैं। इसलिए कृष्ण को परम ब्रह्म के स्वरूप में माना गया है कि जो पालते हैं तब वो अक्षय वट के पत्र में सोते हैं। इसलिए जगत को भी मिथ्या नहीं कह सकते हो और ना सत्य कह सकते हो। सत्य और जगत के बीच में एक ब्रह्म ही है कि जो आपको निर्देश बने वो करना पड़ेगा। जैसे कि नाटक में हर आदमी अपना अपना पार्ट अदा करता है, रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, जिसमें कृष्ण बना हो दिन में कृष्ण बन के नहीं घूम सकता है, और स्वरूप की हम उसमें पूजा करेंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति।